हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एचएबी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो में मिलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में हम अभी जानेंगे। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसका डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे किसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। Human anatomy and physiology are the branches of biology that concern with the structure and function of human body. Human body के structure and function के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं human anatomy and physiology. Then we are study for anatomy. Anatomy क्या है? Anatomy study of structure of our whole body and individual parts of organ and their correlation with each other, branches of biomedical science dealing with the normal structure, shape, size, location of various parts of our body. आपका कौन सा पार्ट में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सा सेल्स प्रेजेंट है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उसके बाद पढ़ने को हम बोलते हैं एनाटॉमी। Anatomy is derived from two Greek words that means ana means of and tomy means cutting. Anatomy deals with the study of structural component of body by means of surgical dissection. ऑर्गन को हम सर्जिकल डायसेक्शन करके उसके अंदर में क्या क्या है उसको पढ़ने को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड्स, आपका एनाटॉमी में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। साइटोलॉजी फर्स्ट हो गया, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, osteology study of bones, myology study of muscles, arthology study of joints, sphancology study of organs and neurology study of the nervous system. इसको हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ने को बोलते हैं साइटोलॉजी, टिश्यू के बारे में पढ़ने को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं किसे, बोन के बारे में पढ़ने को, मसल्स के बारे में पढ़ने को मायोलॉजी बोलते हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ने को आर्थोलॉजी बोलते हैं और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने को हम स्पैक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्या क्या टर्म है मेनली एनाटॉमी में। ठीक है, एनाटॉमी में आपका क्या क्या टर्म्स है। आपका बॉडी के अरेंजमेंट, सब पार्ट्स का अरेंजमेंट को लेकर आपका टर्म बनाया गया है, दो टर्म में डिवाइड किया गया है। मेन फर्स्ट है आपका सिमेट्रिक, मतलब आपका लेफ्ट साइड में बॉडी का, लेफ्ट साइड में इसे बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, उसका लेफ्ट साइड में जो पार्ट है राइट साइड में वही पार्ट अगर सेम है तो उसे बोलेंगे हम सिमिलर है, उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक। उसका लेफ्ट साइड भी सिमिलर है, राइट साइड भी सिमिलर है, उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक। उसके बाद हो गया असिमेट्रिक। ठीक है, जो आपका सिमिलर लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपका सिमिलर ना हो उसे हम बोलेंगे असिमेट्रिक। जैसे आपका स्प्लीन आपका लेफ्ट साइड में रहता है पूरा और लिवर आपका मोस्टली राइट साइड में रहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपका बॉडी में क्या क्या टर्म्स यूज होता है बेसिकली। फर्स्ट आपका बॉडी में यूज होता है मिड लाइन। मिड लाइन किसे बोलते हैं हम, जो आपका बॉडी को बीच में से दो भाग में डिवाइड करता है उसे बोलते हैं हम मिड लाइन। ठीक है, उसके बाद मेडियल। मेडियल क्या हुआ, आपका मिड लाइन के आसपास जो पार्ट हुआ उसको बोलेंगे हम मेडियल। उसके बाद लैटरल, आपका मिड लाइन से थोड़ा सा दूर में जो होगा उसे बोलेंगे हम लैटरल। उसके बाद हो गया आपका
सुपेरियर, नियरर टू हेड, सर के आसपास जो है उसे बोलेंगे हम सुपेरियर। इंफेरियर, नियरर टू फुट, फुट के आसपास जो है उसे बोलेंगे हम इंफेरियर। उसके बाद अंटेरियर, अंटेरियर बोलेंगे किसे, नियरर टू फ्रंट सरफेस ऑफ आवर बॉडी, फ्रंट सरफेस ऑफ आवर बॉडी, बॉडी का आगे वाले हिस्से में क्या क्या है उसे बोलेंगे हम अंटेरियर। पोस्टेरियर किसे बोलेंगे, बैक सरफेस ऑफ आवर बॉडी, बैक सरफेस ऑफ आवर बॉडी को बोलेंगे हम पोस्टेरियर। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोक्सिमल किसे बोलेंगे, नियर टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका बॉडी के तरफ उसे बोलेंगे हम प्रोक्सिमल, बॉडी से दूर उसे बोलेंगे हम डोर्सल। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल, मतलब सुपरफिशियल आपका स्किन सरफेस में, नियर टू स्किन सरफेस, आपका सिर सरफेस के पास जो है उसे बोलेंगे हम सुपरफिशियल। उसके बाद डीप, डीपर टू द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस में से जो दूर है व अंदर है उसे बोलेंगे हम डीप। ठीक है, उसके बाद सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या क्या सब डिवीजन हमें बताया गया है। ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स दैट विजिबल टू नेकेड आईज, आपका खुली आंख में जो दिखता है आपका बॉडी पार्ट्स उसे बोलेंगे हम ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, द एनाटॉमिकल स्टडी बाय मींस ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोपिक मेथड, जैसे कि आपका सेल हो गया, टिश्यू हो गया, उसके बारे में हम आपका माइक्रोस्कोप में पढ़ते हैं, उस पढ़ने को बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद हो गया आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट, कैसे आपका ह्यूमन ग्रोथ हो रहा है, कैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इसको पढ़ने को बोलते हैं आप डेवलपमेंटल एनाटॉमी। उसके बाद पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी में कोई अगर डिजीज हुआ है उसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद सिस्टमिक एनाटॉमी, आपका कोई बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे बोन्स के बारे में पढ़ने को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, मसल के बारे में पढ़ने को बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, ये होता है आपका सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सेकेंड टर्म आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, इट इज द साइंस व्हिच डील विद द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स, that is function of body parts and their synchronized working to coordinate the action of whole body, आपका बॉडी एक्शन को कोऑर्डिनेट करके बॉडी को कैसे वर्किंग कंडीशन में लाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पढ़ने को हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजी। और फंक्शन, हम कौन सा पार्ट में क्या फंक्शन है, कौन सा पार्ट बॉडी का क्या फंक्शन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन करते हैं, उसको पढ़ने को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट, एक फर्स्ट वर्ड इज फिजिक्स, दैट मीन्स नेचर, लोगोस मीन्स साइंस ऑफ और स्टडी। उसे ही आपका फिजियोलॉजी हैव्स टू अंडरस्टैंड हाउ बॉडी वर्क्स एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, उसको मेन फिजियोलॉजी आपका हो गया क्या, फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी के अंडर में क्या क्या आता है सब डिवीजन, आपका बेसिकली 3 सब डिवीजन आता है फिजियोलॉजी के अंडर में, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल स्टडी में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी के ऊपर में फर्स्ट डिवीजन किया गया है। जैसे कि आपका प्लांट हो, प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको लेकर एक सब डिवीजन बनाया गया है आपका फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद सेकेंड सब डिवीजन क्या हुआ, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जैसे आप मॉलिक्यूलर पार्ट को पढ़ रहे हैं कि सेलुलर पैथोलॉजी फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उसको बेस करके एक बनाया गया है सब डिवीजन, उसे बोलते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ फिजियोलॉजी, सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। उसके बाद बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन बीइंग स्टडीड, क्या क्या फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको एक सब डिवीजन में डिसाइड किया गया है फिजियोलॉजी के, जैसे कि आपका कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी,
हार्ट के बारे में पढ़ने को, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसका क्या काम है, उसके बारे में पढ़ने को हम स्पेसिफाइड स्टडी में जो सब डिवीजन है फिजियोलॉजी का उसी में आ जाएगा वो। न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरॉन के बारे में पढ़ने को। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने को, अच्छे से क्या कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है, उसका जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसको सब डिवीजन किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपका ह्यूमन अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट हो गया आपका हेल्थ। हेल्थ किसे बोलते हैं हम? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity is called health. हेल्थ किसे बोलते हैं हम? जब आपका कंप्लीट फिजिकल हेल्थ ठीक हो, फिजिकल फिजिकल में आप देखने को आपका कोई बीमारी ना हो, आप में फिजिकली आप फिट हो, उसके बाद मेंटली आप ठीक हो, आप मेंटली कोई आप पागल नहीं हो या आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, उसके बाद आपका सोशल वेलबींग मतलब सबके साथ आप अच्छे से मिलजुल रहे हैं, ना कि किसी को मार पीट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सब को आपका सबके साथ मिलजुल रहे हैं उससे, और आपका शरीर में कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, कोई इलनेस नहीं है, उसे हम बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? डिजीज। डिजीज क्या है? an abnormal condition of the organism that impairs body function। बॉडी फंक्शन को, एक ऑर्गेनिज्म जो बॉडी फंक्शन को इम्पेयर करता है, आपका कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आकर या ऑर्गेनिज्म के थ्रू आकर कोई डिसफंक्शन के कारण अगर वो सही में काम नहीं कर रहा है, वह abnormal कोई फंक्शन दिखा रहा है, उसे हम बोलेंगे डिजीज। ठीक है, कैसे कैसे डिजीज होता है आपका? कोई ऑर्गेनिज्म के कारण से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से, कोई इंटरनल डिसफंक्शन के कारण से, या आपका इम्यूनिटी कम होने के कारण से, ये सब डिजीज। कोई अगर अबनॉर्मल कंडीशन दिख रहा है आपके बॉडी में तो उसे बोलेंगे हम डिजीज। ठीक है, सिंड्रोम क्या है? एसोसिएशन सेवेरल क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल फैक्टर्स। क्या क्या आपका आपका डिजीज हुआ है, उसके बाद आपको क्या क्या इफेक्ट दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे सिंड्रोम। सिंड्रोम को फिर दो टाइप से डिवाइड किया गया। साइंस, जो आपका डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं उसे बोलते हैं हम साइंस, और सिम्टम क्या है? जो पेशेंट रिपोर्टेड करता है डॉक्टर को। आप अगर जाकर बोलेंगे कि सर मुझे बीमारी है, बुखार है, तो उसे बोलेंगे हम सिम्टम। ठीक है, अब तो डॉक्टर आपको चेक करेगा, उसके बाद डॉक्टर लिखेगा कि उसे बुखार है, तो उसे बोलेंगे हम साइन। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं? आपका स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट्स। प्लांट का सेल एंड टिश्यू के ऊपर पढ़ने को तो बोलेंगे हम हिस्टोलॉजी। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ चेंजेस ऑफ नॉर्मल फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन कॉज्ड बाय डिजीज। डिजीज कॉज होने के कारण में आपका बॉडी का जो जो डिस्टर्बेंसेस हुआ है, फंक्शन में हो चाहे कोई सिम्टम में हो, क्या क्या डिसफंक्शन हुआ है, उसके बारे में क्या क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में पढ़ने को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली आपका डिजीज के ऊपर स्टडी करने को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या हुआ? आपका स्टेप वाइज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। आप एक डिजीज का स्टेप वाइज डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, बस स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कैसे आपका डिजीज स्ट्रक्चरली ग्रोथ कर रहा है, कैसे आपका डिजीज आपका सेल में, टिश्यू में,
ऑर्गन में कैसे कॉज हो रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज हो रहा है, कोई केमिकल एजेंट या फिजिकल एजेंट के थ्रू कॉज हो रहा है, उसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। आपका जो बॉडी में जो डिजीज हो रहा है उसका स्टेप वाइज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसके बाद आपका हो गया हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यूज। आपका कोई डिजीज टिश्यूज मतलब जो टिश्यू में आपका डिजीज अफेक्टेड हो या कोई बीमारी हो, जो टिश्यू आपको बीमारी से अफेक्टेड हो, उसी के ऊपर जो स्टडी करने को उसे बोलते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, ये आपका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि आपका कैंसर अफेक्टेड है, टिश्यू आपको मिला, उसके ऊपर में आप स्टडी करने को हम बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। आपका कोई डिजीज हुआ है जो टिश्यू को, उसी टिश्यू के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। उसके बाद एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या है? ए डिजीज विद सडन ऑनसेट ऑफन रिक्वायरिंग अर्जेंट ट्रीटमेंट। आपका एक डिजीज क्या हुआ, हठात आ गया आपको एंड आपका तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, उसे बोलेंगे हम एक्यूट। जैसे कि आप बैठे हैं, तुरंत आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, अगर आपको तुरंत फर्स्ट एड या कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आप मर भी सकते हैं। ठीक है, कोई सटन आपका कोई डिजीज को सटन अनसेट जो होता है उसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एक्यूट। उसके बारे में उसके बाद एक्वायर। एक्वायर क्या होता है? ए डिसऑर्डर व्हिच डेवलप्स एनी टाइम आफ्टर बर्थ। आपका बॉडी में कोई डिसऑर्डर होगा, आपका जन्म होने के बाद बॉडी में कोई भी टाइम कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसे बोल देंगे हम एक्वायर्ड। उसके बाद क्रोनिक क्या है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर व्हिच कैन नॉट बी यूजुअली क्योर्ड। वो क्या होता है? एक लंबी समय तक जो डिजीज होता है वो आपका क्योर नहीं होता है। जैसे कि आपका डायबिटीज, अभी डायबिटीज क्योर नहीं होता है लेकिन आपका बहुत लंबी समय से वो चलता है। उसके बाद आपका कॉन्जिनेंटल। कॉन्जिनेंटल क्या है? डिसऑर्डर व्हिच वन इज बोर्न विथ। जो डिसऑर्डर के साथ आप जन्म लिए हो उसे बोलते हैं हम कॉन्जिनेंटल। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है बता चुके हैं। ये abnormality seen और measured by people other than the patient। पेशेंट के अलावा जो abnormality को सीन करते हैं कोई अदर पीपुल, उसे बोलते हैं हम साइन। सिम्टम किसे बोलते हैं? जो पेशेंट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है जो abnormality को, उसे बोलते हैं हम सिम्टम। ठीक है, जो पेशेंट द्वारा जो abnormality को ऑब्जर्व किया जाता है व डिस्क्राइब किया जाता है उसे बोलते हैं हम सिम्टम। जो abnormality को पेशेंट्स को अदर देन पेशेंट जो abnormality को देखा जाता है मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं हम साइन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आज के बस इतना। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel. Hit the bell icon for notification of my next video, and my next video is about the cell। ठीक है, थैंक यू। एंड ये जो नोट्स मैं बनाया हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं छोड़ दूंगा इस नोट को, और वहां से कलेक्शन कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।